अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज के हम अपने इस तरबियाती लेक्चर में जिस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं वो टॉपिक है काला कुत्ता। जादू में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि खंजीर, जैसा कि काला सांप, जैसा कि उल्लू, जैसा कि हुदहुद और जैसा कि और बहुत सारी नबाताती जड़ी बूटियाँ। जादू अपने अंदर एक खुली हकीकत को समेटे हुए है और जादू का पूरा जो सेटअप है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हिस्सा लेती हैं, जैसा कि जो हम खाना बनाते हैं आम तौर पे घरों में और वो नीचे एक खाक जमा होती है तवे के नीचे, कालक जो इकट्ठी होती है वो भी जादू में इस्तेमाल होती है। और मुख्तलिफ़ जानवरों के खून, हड्डियाँ और बहुत सारी गंदी और गलाज़त भरी चीज़ें भी जादू में इस्तेमाल होती हैं। हर वो चीज़ जादू में इस्तेमाल होती है जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का बायस बनती है। अल्लाह आपकी और मेरी हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। मैं आए दिन जो जादू के मुतालिक बताता रहता हूँ उसकी बेसिक वजह यह है कि जब तक हम किसी चीज़ की बेस को नहीं समझेंगे तो उस वक्त तक हम उसके नहस ख़तरात और असरात से महफूज नहीं हो सकते। जादूगर जादू को पैदा करने के लिए या नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कि इंसानी अक्ल की सोच से मावरा है। उसी में एक चीज़ का इस्तेमाल है काले जादू में कुत्ते का किरदार। सबसे पहले हजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम जब भी मदीने में काला कुत्ता देखो तो उसे वहाँ से भगा दो या उसे वहाँ से निकाल दो, क्योंकि ये शैतान है। तो ये जो काले रंग का कुत्ता होता है, फितरती तौर पे इसके अंदर शयातीनी असरात बहुत तेज़ी के साथ ये अपने अंदर मुंतकिल कर लेता है और बाकायदा अहले हनूद के यहाँ काले स्याह रंग के कुत्ते पाले जाते हैं और बाकायदा तौर पर वो इसको काल भैरव का दर्जा देते हैं। उन लोगों का ये मानना है, अहले हनूद ये अकीदा रखते हैं कि जो काल भैरव है उसके साथ काले रंग के कुत्ते चलते हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो काल भैरव की मूर्ति बनाई है उसके साथ काले रंग का कुत्ता भी होता है। और जब भी कोई आमिल काल भैरव की आराधना करता है, उसको दावत देता है, उसकी तस्खीर की अहले हनूद जब कोशिश करते हैं तो वो ना सिर्फ कुफरिया और शिरकिया अल्फाज को पढ़ते हैं बल्कि वो कुत्तों के साथ रहना, कुत्तों के साथ खाना, कुत्तों के साथ खाना पीना और कुत्तों को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करके चलते हैं। जहाँ रहेंगे वहाँ 8-10 कुत्ते भी उनके साथ रहेंगे और उन 8-10 कुत्तों में फ़ौकियत होती है काले कुत्ते को। वो जो उसी के साथ खाते हैं, उसी के साथ सोते हैं, दिन रात शबो रोज़ वो उस कुत्ते के साथ बसर करते हैं। और अहले हनूद का आज भी ये मानना है कि वो जो काला कुत्ता है उसी के अंदर वो शैतानी शक्ति, शैतानी ऊर्जा, काल भैरव आता है। इसके अलावा काले रंग के कुत्ते का जादू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जादूगर लोग काले रंग के कुत्ते को लेकर उसको सिद्ध करते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए अजीब व गरीब चीज़ें करते हैं, यानी उसे शराब पिलाते हैं और उसके ऊपर ख़ास किस्म के मंतर जाप करते हैं और कुत्ते का बचा हुआ खाना खुद जादूगर खाते हैं। क्यों हमारे इस्लाम ने इस चीज़ का दर्स दिया कि जादू करने और कराने वाला दोनों काफिर हैं? तो उसकी वजह यही है क्योंकि ये लोग अल्लाह की नाराज़गी का सौदा करते हैं और शैतान से एक एग्रीमेंट करते हैं और हर वो काम करते हैं जो फितरत से, नेचर से, कुदरत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात खुदाबंदी से परे होती है। जब ये लोग ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं तो फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि जिससे इंसान के बदन में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा, वो करीन, वो शैतानी हमजाद जब वो एक्टिव होता है तो फिर उनकी इरादी कुव्वत के तहत, यानी जो उनका इरादा होता है, फिर वो जो इरादा रख कर वो अमल करते हैं वो उनका इरादा तकमील को पहुंच जाता है और इस तरीके से वो अपने नाजायज़ मकासद को हासिल कर पाते हैं। तो जादू में जो कुत्ता है
उसको पहले वो सिद्ध करते हैं। अब माज़अल्लाह मैंने इस तरह की फील्ड को मेरा कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है, ताहम जो बुक रीडिंग करने के बाद या जो बड़े बड़े बुजुर्गान हमें बताते थे कि ये सिद्धि साधना कैसे होती है और इससे बचाव के लिए, इनकी चौकियों से बचाव के लिए किस तरह के अमाल करने चाहिए, उनकी तालीमात के पेश नज़र जो जादू है उसमें काले कुत्ते का बहुत अहम किरदार है। जब काले कुत्ते को सिद्ध कर लिया जाता है, सिद्ध का मतलब आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ, वो ये कि किसी भी शैतानी ताकत को, शैतानी कुव्वत को, इस्तखराजी कुव्वत को आवाहन करके उसको बुला के उस कुत्ते के अंदर जो है ना वो कुव्वत मुंतकिल कर देना और फिर उसी कुत्ते के साथ खाना पीना और उसी के साथ रहना, तो ये कुत्ते की सिद्धि या काले कुत्ते की साधना कहलाती है। फिर वो इस तरह के कुत्ते जो होते हैं वो आमिलीन के लिए बड़े कमाल का दर्जा रखते हैं। मिसाल के तौर पे वो उसकी गर्दन के बाल से बहुत सारा जादू करते हैं, उसके पाँव के नाखून से बहुत सारा जादू करते हैं, या उसके गंदगी और गलाजत से बहुत ज़्यादा जादू करते हैं, और उसके कानों के ऊपर हल्के हल्के ब्लेड लगा के वहाँ से वो खून इकट्ठा करते हैं और उस खून के ऊपर वो ऐसा तंत्र करते हैं, ऐसा कुफ्रिया और माज़अल्लाह शिरकिया जादू करते हैं कि जिस पर ये जादू मुंतकिल किया जाता है वो चंद ही दिन में या तो मर जाता है, हादसाती मौत, या फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का शिकार हो जाता है। बीइंग एज ए मुस्लिम हमारा इस चीज़ पर यकीन और ईमान है कि ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो हम जादू भी अपने अंदर एक हकीकत को रखे हुए हैं। मरना तो उसने अपने वक्त मुतय्यन पर है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मौत का वक्त मुतय्यन किया है वो उसी टाइम पर ही मरेगा। लेकिन ताहम ये सच है कि इस दुनिया में रहने वाली शयातीनी कुव्वतों का जब आवाहन करके किसी भी शख्स पर वो मुंतकिल की जाती हैं तो उसके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाती है, और ये सारा खेल ही इसी नेगेटिव ऊर्जा का होता है, इसी नेगेटिव एनर्जी का होता है। और ये नेगेटिव एनर्जी जब किसी भी शख्स में मुंतकिल हो जाती है तो फिर उसके अंदर तमाम काम नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। उसके गिनती के दिन जो हैं वो फिर जाते हैं और वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और जादू का जो ज़बरदस्त और बेहतरीन इलाज है वो ये है कि आप सुबह शाम हसार की दुआएं पढ़ें। तो ये जो काले कुत्ते का जादू है, अक्सर लोग आमिलीन अहले हनूद जो हैं, अक्सर मुशरिक लोग जो काले कुत्ते को जादू में इस्तेमाल में ले आते हैं, तो वो जब इसके कानों का खून इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर इसका दिया बनाते हैं और एक चिराग बनाकर उसको जलाते हैं और उसकी लो में देखते हुए कुछ ख़ास अल्फाज का मंतर जाप करते हैं, जिससे उस कुत्ते में छुपी शयातीनी कुव्वतें या काल भैरव जो कि एक शैतान का बहुत बड़ा रूप माना जाता है, जब उसका आवाहन होता है तो फिर उसको वो किसी ख़ास काम पर मुसल्लत कर देते हैं, जिससे सामने वाले इंसान के लिए एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। मेरे पास एक सवाल भी आया था कि मैंने एक शख्स को देखा कि वो ज़िंदा कुत्ते के सर के अंदर कीलें ठोंस रहा है, क्या ये जादू का हिस्सा है? बिल्कुल, ये भी एक तरह का जादू है। लोग माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, अल्लाह आप और मुझ समेत सब की हिफाजत फरमाए, लोग कुत्ते को ज़बह कर देते हैं और उसका खून लेकर जो अहले हनूद हैं, जो मुशरिक मुर्तद लोग हैं, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उस कुत्ते के खून को पीते भी हैं और उसको माज़अल्लाह दूसरे कई अमाल में भी उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। ये वो सारा कुछ इसलिए करते हैं ताकि जैसे उल्लू में एक शैतानी कुव्वत छुपी हुई है और उसको जगाना पड़ता है, ऐसे एक शैतानी मख्फी कुव्वत काले रंग के कुत्ते में भी छुपी हुई है, तो उसको वो जगाने के लिए ये सारा काम करते हैं ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने नाजायज़ मकासद के तकमील के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। और जादू कुफ्र और शिर्क से होता है और तौहीद इसका सबसे बड़ा और अहम इलाज है। आप सुबह शाम हसार की दुआओं का एहतमाम करें, और सुबह शाम की हसार ज़बरदस्त और बेहतरीन हसार जो है, जो अल्लाह के नबी ने बताया, जो सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया है, उनसे हदीस मरवी है कि अल्लाह के नबी जब भी अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो आप एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा,
ایک دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ سورہ فلق، ان 3 صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں مبارک کے اوپر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا، یہ دعائیں، یہ کلمات، یہ صورتیں اسے باقی تمام وظائف سے بے نیاز کر دیں گی، یعنی اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی کالے کتے کا کالے جادو میں کردار کے اوپر۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔